जिस पेपर को हम लोग लेकर आए हैं ना, इसके बारे में 10 सेकंड से भी स्टोरी सुन लीजिए मेरे दोस्तों। आज जो मैं आपको पेपर दिखाने वाला हूं ना, ये बहुत खतरनाक पेपर था 2024 का। आप सभी को पता है कि इंग्लिश का एग्जाम हमेशा 2 दिन होता है। एक दिन हमारा कॉमर्स और साइंस वालों के लिए और एक दिन हमारा आर्ट्स वाले के लिए होती है। तब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। अब हमारा आर्ट्स वाले पहला दिन जब एग्जाम देने के लिए गए ना मेरे भाई, उनका क्वेश्चन पेपर वैसा था कि स्टूडेंट्स तो दूर की बात, टीचर्स भी घबरा गए थे। अभी मैं दिखाने वाला हूं। अब जब हम लौट कर आए एग्जाम देकर, तो हमें पता चला मेरे दोस्तों कि ये क्वेश्चन पेपर उठा के डाल दिया है 2022 का और 2000 लगभग लॉकडाउन से पहले जो एग्जाम हुई थी ना 2019 या 20, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वहां से 10 गो क्वेश्चन उठाया डाल दिया। अब इससे हमें तो पता चल गया है पूरा अच्छी तरह से कि सर पीवाईक्यू करना कितना जरूरी है। अब थोड़ा सा लेकर चलता हूं हमारा कॉमर्स और साइंस वालों के लिए। अब उसका अगला दिन हमारा एग्जाम था कॉमर्स और साइंस वालों के लिए, क्योंकि पहले आर्ट्स वालों का हो गया था, इसके बाद हमारा कॉमर्स और साइंस वालों का एग्जाम था। अब कॉमर्स और साइंस वाले इतना डर गए हैं, इतना डर गए हैं, इतना डर गए हैं कि क्या मैं बताऊं। बार बार कॉल आने लगा कि सर आर्ट्स का अगर यह हालत हो सकती है तो हम लोगों का क्या होगा। मैंने कहा सब्र रख, सब्र रख तू। बस मैंने कहा 2024 में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं ना, 2 साल का पेपर देख लेना, 23 और 22 का मैंने दिखा दिया अच्छी तरह से। एग्जाम देकर लौटे ना मेरे दोस्तों, यकीन नहीं करेंगे आप लोग। हो सके तो मैं झूठ भी बोल रहा हूं, झूठ बोलने में तो मैं माहिर होता हूं। 30 क्वेश्चन में 27 ऐसा प्रश्न था जो मैंने करवाया था 5 सेट अंतिम समय में, D2 वही पूछ लिया था। अब इससे हमें पता चलता है मेरे दोस्त कि हम लोग का पीवाईक्यू और मॉडल पेपर कितना इंपॉर्टेंट है। ये हमें 2 पेपर को देखने के बाद पता चलता है। और देखने के बाद जब हम पता चला ना, तब जाकर मेरे दोस्तों मैं 2023-24 का भी पीवाईक्यू करवा रहा हूं आप लोगों का, ताकि आप लोगों का भी एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। पहली दूसरी बात, जिस तरह से 2023 और 2024 का मैं पीवाईक्यू करवा रहा हूं, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं 2023 और 2024 का मॉडल पेपर भी पूरी सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा। खैर आइए मुद्दे पे बात करते। सर पेपर का रंग ढंग कैसा था, आइए सर एक एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे तो होश आवास घूम जाएंगे आप लोग का। देखिए मेरे भाई, 1-2 क्वेश्चन तो बहुत ही नॉर्मली था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था भाई। आप लोग इजीली से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन नजर दौड़ाइए सर। पहला क्वेश्चन ही हमारा पूछा गया था किसके बारे में मेरे शेर, थोड़ा सा सुनिएगा, दहाड़िएगा कम सुनिएगा ज्यादा। सुनिए मेरे भाई, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड इन प्लेस्ड, यानी जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं उस समय हम लोग अपना कोचिंग का नाम, स्कूल का नाम या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं, वो कहां लिखते हैं। तो मेरे दोस्तों हम लोग लिखते हैं सबसे पहला, याद रखिए, एट द टॉप, सबसे ऊपर में डालते हैं। याद रखिए कोई भी डाले, जैसे एग्जांपल XYZ डालें, इसके नीचे हम लोग लिखते हैं कैपिटल में नोटिस, लिखते हैं ना भाई, तो एट द टॉप। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था सर। आइए सर बात करने वाले, सुनिए मेरे भाई, ठीक है, बहुत आप लोग हंसते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, इन ए लेटर टू एडिटर सॉल्यूशन इज रिटन जस्ट आफ्टर। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 पूछा गया ना भाई, याद रखना है क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या मेरे भाई, सी कहां गया भाई, सब्जेक्ट, क्या आ जाएगी, सब्जेक्ट इसका बिल्कुल सही हो जाएगी। क्वेश्चन का लेवल जो था ना मेरे भाई बहुत ही धाकड़ थी, देखिएगा ठीक ना। और इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। आप लोगों ने इंग्लिश स्कोर का डिमांड किया, मैं इंग्लिश स्कोर बता रहा हूं। व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन ए फॉर्मल लेटर। आज जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं, आप सभी को पता है फॉर्मल लेटर है ना भाई, जो हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं ऑफिस वगैरह में, योर ट्रूथली, लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं भाई, योर ट्रूथली। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, सी इसका राइट आंसर। आइए सर, इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज शुड बी। जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग किसी को भी लिखते हैं, है ना भाई, रिपोर्ट राइटिंग हम लोग किसी को भी लिखते हैं उस समय उसका लैंग्वेज क्या होती है, तब बताएंगे सर। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ये क्वेश्चन ना कोई गेस पेपर में था, ना कोई बुक में आपको मिलेगी, आज भी ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। ये क्वेश्चन एक बहुत धाकड़ क्वेश्चन था सर। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, थोड़ा सा आइए नजर दौड़ाइए मेरे भाई। अब यहाँ पे दे दिया है मेरे दोस्तों आपका छोटा सा
पोयम का स्टेटमेंट। ऐसे में मदर बिसाइड, जैसे मदर की बात आती है ना, समझ में आ जाता है कमला दास के बारे में बात कर रहा, बातें नहीं करेंगे। कमला दास के बारे में बात किया तो आप बातें नहीं करेंगे भाई, है ना भाई। कमला दास के बारे में बात किए हैं, सभी को पता है मेरे भाई, बच्चों को पता है मेरे दोस्त इसके बारे में। किसके बारे में, याद रखिएगा, बच्चा को पता है किसका, जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा माय मदर एट 66 से लिया गया है, और ये हमारा कमला दास है भाई, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। द पोएट मदर इज डिस्क्राइब एन ओपन माउथ बिकॉज, उसका माँ का जो मुंह पूरी तरह से खुला हुआ था, इसके बारे में उन्होंने कहा था भाई। क्या कहा था सुनिएगा मेरे भाई, सी वाज डजिंग। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी। आइए सर, इसीलिए कहता हूं भाई पीवाईक्यू कितना जरूरी है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट पूछा गया सर, इतना दूर क्यों जा रहा भाई, इधर आओ। क्वेश्चन नंबर कहां गया भाई, हाँ, इन द गिवन एक्स्ट्रा द प्रेस रिलाइज्ड विद द पेन एंड इंडिकेटेड। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा जो हमारा पेन है ना भाई, दर्द के बारे में एहसास दिला रहे थे उनके मदर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। कहां गया भाई, ट्रेबलेट पास्ट, ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द पोएट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय। क्या हो जाएगी, ए जॉय। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का बिल्कुल सही हो जाएगी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइटेड विच ह्यूमन टेंडेंसी। ह्यूमन टेंडेंसी जब मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रोकास्टिनेशन। इसका आंसर बताए थे या नहीं, सच बताइएगा। इसका आंसर मैंने प्रोकास्टिनेशन बताया था या नहीं मेरे दोस्तों। तो आप लोग चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे सर आप बताए थे पर हम लोग इग्नोर किए थे। लेकिन मेरे दोस्तों इग्नोर एक भी क्वेश्चन को जीवन में ना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन को ना इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं ना, वही क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस चीज को आप लोग ख्याल रखिएगा, भूलना नहीं भाई, है ना भाई, भूलना नहीं है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे जबरदस्त तरीके से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन पे आते हैं 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हु इज मिस्टर लैम। आपसे पूछा गया कि मिस्टर लैम कौन था भाई। आप सभी को पता है लेमी लैम सब चिढ़ाते थे भाई, है ना, लेमी लैम कहते थे। तो मिस्टर लैम हमारा क्या था भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 पूछा गया। तो मिस्टर लैम हमारा था एन ओल्ड मैन, याद रखेगा। इसका दोस्त का क्या नाम था भाई, बताइए तो देखता हूँ कितना बंदा को पता है। इसका दोस्त का नाम था हमारा, याद रखेगा, जिसका फेस जला हुआ था, टेरी। हु गिव अस एन इनसाइट इनटू द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री। याद रखिए मेरे भाई, क्या वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री कहां पे बताया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 पूछा गया। तो बताएंगे सर स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, याना ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सी। अभी मैं सब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, पैसेंस बनाएंगे, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो। इंडिगो का राइटर है हमारा लुई फिस्चर। इंडिगो का राइटर को अब बाबू रे एक बात मैं और बता दे रहा हूं, सुन लीजिएगा। जो ऑथर है और जो हमारा स्टोरी है या पोएट्री सेक्शन है, इसमें से 2 क्वेश्चन एकदम जबरदस्त आपके पेपर में आएगी, 2 क्वेश्चन, और इतना बेटर तरीके से मैं ट्रिक के माध्यम से समझाया हूं, यकीन मानिए एग्जाम खत्म हो जाएगी लेकिन मरते दम तक नहीं भूलोगे। लेकिन मिलेगा कहां, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड रेजर्स मदर डिस्क्राइब फाइनली। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, भागो मत रे भाई, भाग जाते क्यों। देखिए भाई कहता है कि टू टेक हिम बैक टू अ फुल विजिट एंड गेट हिज स्मेल बैक। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, हमारा सी इसका सॉरी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल वेयर चिटकला सा, जहां पे हमारा चिटकला सा पढ़ रही थी ना, उसका स्कूल का नाम क्या था। तो बताएंगे सर चिटकला सा, जो क्वेश्चन नंबर 14 है, चिटकला सा जहां पढ़ रही थी, उस स्कूल का नाम तो सर हमारा याद रखना है, क्या नाम था सर, कार्लिस अमेरिकन स्कूल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जिसके बाल काट दिया था भाई, मामा जो अनटचेबिलिटी से संबंधित उसी स्टोरी से संबंधित है। व्हाई डिड द सेलिब्रिटीज ऑफ फील एम्ब्रेस्ड मोस्ट ऑफ्टन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 15 है भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 15 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन अटैक ड्यूरिंग इन इंटरव्यू। मेरे भाई क्वेश्चन देखिए, अभी तक आप लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़े हैं, ईमानदारी से बताइएगा। क्वेश्चन का लेवल देखिए, इससे हमें बहुत मोटिवेट मिलता है भाई, इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारे एग्जाम में भी इसी तरह से आएगी। क्वेश्चन सिंपल सा, द रेस स्पीकर वाज हैव नो आइडेंटिटी बट आई हैव इट। उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था लेकिन राशन कार्ड था, है ना भाई। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, वेयर नेवर टेरर स्ट्रक अगेन डगलस वुड स्टार्ट। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर हमारा 17 का राइट आंसर होगा, टैकिंग टू टेरर। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आइए सर।
बात करते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है कि सर वेयर डिड देयर लिव स्लाइटली टर्न। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों मुझे समझ में नहीं आया था कि ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा कहां से गया है। तो याद रखें इन देयर क्रैम्ड होल। ऑप्शन नंबर हमारा, किसी को अगर पता है कि ये टॉपिक कौन सा चैप्टर से लिया गया है, अगर आप में से किसी को पता है तो जरूर बताइएगा। अभी तक मुझे ये चैप्टर का सोल्यूशन नहीं मिला भाई। क्लियन रील्स आर द, हमारा जो क्वेश्चन नंबर है भाई, देखिए ये तो आर्ट्स का है भाई, साइंस और कॉमर्स वालों का क्या हाल होगा, लेकिन साइंस और कॉमर्स वालों का बहुत ही आसान एग्जाम हुआ था। स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर, ऑप्शन नंबर हमारा भी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं जरूर बताइएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ना वो 2024 का है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो बताइएगा, मैं 2023 का भी बताने के लिए तैयार हूँ। आप लोग रेडी होना चाहिए भाई, ठीक है ना, देर नहीं करते, कोई बात नहीं भाई, मत कीजिए। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम मींस, याद रखिएगा तो बताएंगे सर प्लीज एंड पीसफुल स्लीप। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है कि डेनिजन ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मींस। तो बताएंगे सर 21 का हमारा राइट आंसर होगा रेसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं गुरुजी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है भाई, सुनिएगा। हु वांटेड टू फील द मनी एट हैंड एंड फ्रॉम होम। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, तो याद रखना है मेरे भाई 22 का जो राइट आंसर होगा द रूरल फॉल्क फ्रॉम सिटी पीपल। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, याद रखिएगा डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिए, बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा मेरे भाई कि आखिर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगी। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट वेयर दैट वेयर फॉट हैव नो। मेरे भाई ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, आप लोग थोड़ा सा सुनिएगा कि ये क्वेश्चन एक्चुअली लिया कहां से है। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा सर भाई, ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा सर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। देखिए मेरे भाई मैं थोड़ा सा धीरे इसलिए बता रहा हूं ना ताकि आप लोग अच्छी तरह से देख सकें, क्योंकि आप लोगों के पास तो ये पहुंचेगा नहीं। जो कोर्स को ज्वाइन किया है उनको तो इजी से मैं पीडीएफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा हो, या हमारा जो कोर्स को ज्वाइन किया है उस एप्लीकेशन में डाल देंगे। अगर आप भी नोट्स चाहते हैं तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिएगा जल्दी से आप लोग, ठीक है। हाउ डज अमरेटो इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सम वॉच। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही तो हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। व्हाई डज डेयरी बीइंग टू वीप इन द एंड। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारा 25 का आंसर हो जाएगी वो होगा मिस्टर लेम वाज डेड। याद रखिएगा व्हाई डज डेयरी बीइंग टू वीप इन द एंड, वो लास्ट में मेरे दोस्तों रोने क्यों लगा था हमारा डेयरी, मिस्टर लम की मृत्यु हो गया था। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस साल इजी पूछना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत अरे बाप रे, ये तो क्या कर दिया भाई, ये तो पप्पू पास हो गया। क्या वैसे बताऊंगा भाई, समझ में आएगा, इसको उल्टा भी कैसे करेंगे, हाँ रोटेट होगा, रोटेट का तो ऑप्शन भी नहीं दिया कि मैं रोटेट। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे 26 से देखिए भाई, पूछा गया ना कि बामा ब्रदर वाज आस्क्ड बाय द लैंडलॉर्ड मीन। लैंडलॉर्ड मीन का मतलब बताइए भाई, याद रखिएगा हिज नेम एंड स्ट्रीट। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही reduced the स्ट्रक्चर। बताएंगे सर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसका राइट आंसर होगा 10 डेज। कितना बार भाई, 10 डेज। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था सर कीपिंग क्वाइट के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई, कीपिंग क्वाइट जो हमारा लिया गया था पब्लो नेरुदा द्वारा, इसका राइटर। मैंने कहा भाई कि राइटर से क्वेश्चन 100% आपके पेपर में देखने को मिलेगा। फिर से ये उल्टा दे दिया भाई, क्वेश्चन नंबर पढ़ पाएंगे भाई। देखिए व्हाट फ्रॉम चिल्ड्रेन टू लिव ए लाइफ, चलिए भाई उल्टा ही दे दिया, 2 क्वेश्चन उल्टा है। क्वेश्चन लेवल देख लिया ना मेरे भाई, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में भी, घबराना नहीं है। और ये तो मैं आप लोग अभी कॉमर्स सॉरी आर्ट्स वालों के लिए बताया हूं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते कि सर हमारा साइंस वाले और कॉमर्स वाले के लिए जो था वो भी दिखाइए, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। बस मैं आप लोगों को देखना चाहता हूं कि कितना बंदा है जो इंटरेस्ट रखते हैं। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।